आज का लतीफ़ा बीवी मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शौहर ठीक है पर वहाँ दूसरी औरतों से लड़ना मत। दामाद सास से मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास नसीब नसीब की बात होती है, यहाँ तो सारा मोहल्ला खुश था। Oh my god. टीचर ने मिरासी के बच्चे से कहा कि 2 का पढ़ा सुनाओ। बच्चा मिस जी तुसी नाल हल्की हल्की ढोलकी बजाओ। लड़का जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की तेरी बहन को तो जरूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता होगा जो तुझसे प्यार करेगा। एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ यूं सेव थे: आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया लाइलाज। एक लड़का एक दरबार पर गया, वहां 7 पीर जमीन पर दरिया बिछाकर बैठे हुए थे। पीर साहब बेटा क्या मसला है, क्यों आए हो? लड़का बाबा जी जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भाग गई है। पीर साहब बोले छोटे अंदरों एक दरी और लेके आ। गांव में शादी के मौके पर एक आदमी अपने पड़ोस से 4 पाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी चलकर बोला 4 पाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। पता है खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड। बाबा जी कहते हैं कि अक्लमंद औरत वो है जो अपने शौहर का खर्चा करवा करवा उसकी ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। वो भी क्या दौर था जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते तो दिमाग खराब हो जाता। ब्राइटनेस ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। आदमी ने इश्तिहार देखा पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उस एड्रेस पर पहुंचा लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाकर नया ले। फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा वहां शैतान को पत्थर मारे। पंजाबी पत्थर मारन दा मौका नहीं मिला पर गालियां चंगियां गढ़ियां। मुझे सुबह ऐसे उठाया जाता है जैसे मुल्क पर हमला हो गया हो और मैं आखिरी फौजी बचा हूँ। सरदार का पेट खराब हो गया, वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा। डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क बहुत खराब है, मिसकॉल पे मिसकॉल आ रही है, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन बज रही है, पेट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड कर लो खत्म हो जाता है। डॉक्टर ये दवाई लो सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। हर शख्स का नाम अलग होता है लेकिन जब हजूम में ओए बेगैरत बोलो तो 5-10 मुड़कर जरूर देखते हैं। कल मैंने एक लड़की से पूछा तुम्हारी हल्की हल्की मूछें क्यों हैं? बोली मैं अपने अबू पर गई हूँ। पठान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया और ऐसा से बोला मेरे दिल में एक बात है मगर कहते हुए घबराता हूँ। लड़की कह भी दो ना प्लीज। पठान तुम्हारे पास नस्वाल है?
पिछली रात तो कुंवारेपन की हद हो गई। बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा कोई लबी या नहीं। सर्दी कहती है नहाना नहीं, गैस कहती है मैंने आना नहीं, महंगाई कहती है मैंने जाना नहीं, और खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, बंदा करे तो करे क्या। कुछ लोग इतने भयानक कुंवारे होते हैं कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गाय क्यों नहीं उड़ती। अचानक उसके सर पर कौवे ने पेशाब कर दिया। उस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है गाय नहीं उड़ती। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जान जिगर, मेरे डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। लड़के ने जैसे ही अपना औजार दुल्हन की मशीन पर रखा तो दूल्हा फारिग हो गया। दुल्हन बोली, हो गया क्या? लड़का बोला, हाँ। लड़की बोली, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने सही तरह से देखा भी नहीं था।